अच्छा अब एक बात और बताइए, ये सरकार दूल्हा मियां, हुजूर मसूद मियां, इनका झगड़ा बोल क्यों नहीं रहे यार? कोई झगड़ा जब बड़े बड़ों के झगड़े नहीं तो ये छोटे पिल्ले क्यों बीच में आ रहे हैं? मुझे बताया जाए ये उम्मत को खाने खानों में बांट जब बड़ों की नाराजगी नहीं तो पिल्लों की क्यों? खुदा की कसम जानते हो लोगों में चर्चे हुए, कहने लगे वारिस से पाक नमाज नहीं पढ़ती, वारिस से पाक नमाज नहीं पढ़ती, मुस्तफा का शहजादा कछोछा की सरजमीन का सैयदों का गुजर हुआ वारिस से पाक की गली से, दुनिया ने देखा इमामत पे मुसल्ले के सैयदजादा और पीछे खड़े हैं वारिस से पाक। लोग कहने लगे हजरत कभी आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, आज तो आपने नमाज पढ़ ली। फरमाने लगे हाँ पढ़ता तो पहले भी था लेकिन अपनी पढ़ता था, जमात से नहीं पढ़ी। कहा क्यों? देखो जो इमाम खड़ा होता है ना अल्लाहू अकबर, तो वो नमाज यहाँ पढ़ाता है, तो कभी कहता है ना मुझे गोश्त भी लेना है, बच्चों के कपड़े भी लेने हैं, बिरयानी का सामान भी लेना है, दुकान का हिसाब भी करना, कि दुनिया भर के सोच इमाम लेके खड़ा होता है। कहते मैं उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ लेता जो दुनिया भर में घूम रहा है। फरमाने लगे ये सैयदजादा आया, मैं इसके पीछे खड़ा हो गया, ये ना खुद लेके गया कहीं ना मैं कहीं गया, इसने नियत यहाँ बांधी, रिश्ता खुदा से जोड़ दिया। इनके आपस के रिश्ते इतने अच्छे रहे। आज हमारी नफरतों के आलम जानते हो, हबीबी, हशमती, चिश्ती, बरकाती, ये कितने हो गए झगड़े, अशरफी, रंगों के झगड़े, रंगों के सिलसिले कपड़ों में बांट दिए, कपड़ों में सिलसिले, खुदा की कसम सारे सिलसिले जिस कदमों में जाके गिरते हैं वो आमिना के लाल की लड़ो मत। बरेली वालों का पैगाम ये है जी, जो भी पीर होगा हक पे होगा, सुन्नी सही अकीदा होगा, उसका एहतराम किया जाए, चाहे वो हशमती हो, रिजवी हो, चिश्ती हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले से सुन्नी सही अकीदा हक पे हो, एहतराम किया जाएगा। और अगर बदअकीदा को सगा बाप ही क्यों ना हो ठोकर मार के हटाया जाए। ये बरेलवियत है। आज लोग अपने पीर के चक्कर में दूसरों को गालियां दे रहे हैं, ये कौन सी अकीदत है भाई? आप अपने बाप को अच्छा कहो ना जितना कहना है, आपको ये हक किसने दे दिया दूसरे के बाप को बुरा कह रहे हो? किसने हक दे दिया? सुन तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। याद रखें अगर कोई मखदूम सिमना को बुरा कहता है या उनकी औलाद को बुरा कहता है जो सुन्नी सही अकीदा है, अगर वो रज़वी है तो ख्याल करे फिर वो रज़वी। अगर कोई अशरफी आला हज़रत की नस्ल को बुरा कहता है तो फिर वो अशरफी नहीं। अगर कोई अशरफी रज़वी मुजाहिद मिल्लत को गलत कहता है तो फिर वो अशरफी रज़वी। अगर कोई हबीबी अशरफी या रज़वी को गलत कहता है तो फिर वो हबीबी नहीं। तुझे पता ही उम्मत कैसे बनी है? पूछ मुजाहिद मिल्लत से, जेलें काटी हैं तब जाके उम्मत बचाई। पूछ सैयद मसरूर मियां से, रातों रात जाग के मुनाजरे किए हैं तब ईमान बचा गए। जाके पूछ मखदूम सिमरा से, पेट से पत्थर बांधे गए तभी उम्मत बची है। जाके पूछ वाली से देवा से, कितने दिन मुसीबतें उठाई है तब उम्मत बची है। आज के बाद झगड़े खत्म कर दो और ये ऐलान कर दो जो मुस्तफा का होगा वो सारी उम्मत का कहलाया जाए। लोग चैलेंज के साथ खड़े होकर आला हज़रत का नौकर कह रहा है, ताजो शरिया का कुत्ता आज बोल के जा रहा है, माँ का दूध पिया है ऐसा बंदा जो कचोचा शरीफ बुजुर्गों को बुरा कहता है, वो खड़ा हो। मैं बरेली वाला, मैंने 7 साल ताजो शरिया के कदमों में गुजारे। हाँ एक रात में मैं खिलाफत लेकर नाम नहीं लगाता आगे, मैंने 7 साल सलवे चाटे हैं तब खुदा ने मुझे हम्माद बनाया। खड़ा हो और साबित सारे गलत इन बुजुर्गों को, लेकिन खड़ा वही हो जो इनसे बड़ा हो।
खड़ा फकी हो जो इनसे बड़ा हो, ताजु शरिया मुफ्ती आजम को वो भोंके जो अपने वक्त का अख्तर रज़ा हो। खड़ा हो मुजाहिद मिल्लत के खिलाफ वो बोले जिसका जिगर मुजाहिद मिल्लत से बड़ा हो। अगर नहीं हो सकता तो सुन आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में आकर। तमाशा बना के रख दिया उम्मत का, खेल बना दिया। और खुदा की कसम जितने भी सिलसिले हैं सबको उस पाक की चौखट पे जाते, सबको उस पाक की चौखट पे जाते। अगर तुमने किसी अशरफी को गाली दी तो वो सिलसिला भी हो से पास। अगर तुमने किसी बरकाती को गाली दी वो सिलसिला भी हो से पास। अगर तुमने किसी हबीबी को गाली दी तो वो सिलसिला भी गौसे पाक का। अगर तुमने किसी रज़वी को गाली दी वो सिलसिला भी गौसे पाक का है। याद रखना, अगर गौसे पाक को किसी बंदे से तकलीफ हो गई तो जानते हो बरेली से आवाज आती है, अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। और मेरे मुझे आज भी एक बात याद है, बड़ी प्यारी बात था। जब ये झगड़े चल रहे थे ना कि मैं अशरफी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं हशमती हूँ, मैं ये हूँ, तो मेरे मुर्शिद ने उस वक्त फरमाया था सारे लोग कादरी लगाना शुरू कर दें, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हम फख्र से कहते हैं कादरी कर, कादरी रग, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वाह। ईमान पे पहरे देने की तो बात है कि लेठा कोई मीरानपुर कटरा शरीफ में है और चर्चे बंगाल में हो रहे हैं। ये उनकी इज्जत पे मरने की तो बात है। इन्होंने सारी जिंदगी अपनी जात की फिक्र न की, जब भी फिक्र की मदीने वाले मुस्तफा की। पूरी जिंदगी हुजूर की अज़मतों पे पहरे देते थे, पूरी जिंदगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जेल में डाला। अल्लाह अकबर, मुजाहिद तेरी अज़मत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। कोई है बंदा जो मुजाहिद के लिए गिरबान पकड़वा ले? उन्होंने हुजूर के लिए अपने आप को जेल में डाला। कई दिन के फाके थे। एक मौलवी साहब ने ख्वाब देखा, हुजूर की चौखट है, गुंबदे खजरा के आगे का हिस्सा है, दस्तरखान बिछा है, बहुत सारे उलमा दस्तरखान पे बैठे हैं। लेकिन मजे की बात ये थी दस्तरखान पे मेजबानी मुस्तफा फरमा रहे हैं। दिलबर भाई सब हुजूर के दस्तरखान पे खा रहे, लेकिन वो साहब कि सब अपने हाथ से खा रहे थे। लेकिन मैंने देखा मुजाहिद मिल्लत को हुजूर अपने हाथों से लुक़मे के दे रहे हैं। कि तेरी नस्ल आबाद, तूने ये नारा लगा के मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। और मैं चाहता हूँ हर सीने में ये बुजुर्गों का होना चाहिए, ये इसको होना चाहिए। और फिक्र हो तो ये नहीं कि पीर किसे कहूंगा, फिक्र हो तो कब्र में सिर्फ इसकी फिक्र। फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी क़ब्रि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। तो बाकी झगड़े छोड़, सिर्फ ये याद करके जाना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। महबूब जो भी दिया है थोड़ा नहीं दिया, कसरत से बेहिसाब दिया। फरमाया गया, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस कसरत से मुराद कसरत इल्म है। किसी ने कहा कसरत मौजूदात है, किसी ने कहा कसरत उम्मत है, लेकिन ये भी है कि इस कसरत से मुराद कसरत औलाद है। महबूब तुम्हें इतनी औलाद देंगे, इतनी औलाद देंगे कि जिसका हिसाब ही नहीं करेगा कोई। आज खुदा की कसम, खुदा के वादे का आज नतीजा है। एक करबला से लौटा था, दुनिया के जिस कोने में चले जाओ मुस्तफा का शहजादा कोई सैयद नजर आता, कोई ना कोई सैयद नजर आता। और ऐसे वैसे सैयद, खुदा की कसम चेहरा देखो तो पता चल जाता मुस्तफा के बेटे, बात करो तो पता चल जाता है मुस्तफा के बेटे। और मैं तो एक बात जानता हूँ, सैयदों की सबसे बड़ी पहचान ये है जिसका हाथ ऐसे हो मैं उसे सैयद नहीं समझता, जिसका हाथ ऐसे हो मैं उसे सैयद। इसलिए कि सैयद अगर फाके से हो तो मांगा नहीं करते, फिर भी लुटाया ही फिर भी लुटाया करते हैं। आज चले जाओ, एक एक जोड़ी में सैयदजादे जिंदगी गुजार के चले गए, जमाना उनके दर की खैरात का।
उनके दर की जमाना तभी मैं कहता हूँ खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। आज के बाद किसी ऐसे बुजुर्ग को गाली नहीं देंगे जिसका अकीदा हद कुफ्र को पहुंचा हुआ ना हो। समझ गए मेरी बात? हर पीर का एहतराम करें। देखो एक बात, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो। एक सबक दिया, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत। भाई दिलबर आ गए, वरना एक बात इतनी अच्छी बता दी जाती है, मैं उधार करके जा रहा हूं ताकि दोबारा बुला। मेरी बात सुन लीजिए, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मुझे निकलना भी है बाबू। अगर मेरी ट्रेन वक्त पे आ गई तो मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। वक्त ज्यादा हो चुका है। ये आपकी मोहब्बत है, खुदा की कसम, ये ना तुम मेरे बैठाए हुए हो ना दिलवर भाई के बैठाए हुए हो। ऐसे शाहिद तो जने कितने उनकी गलियों में घूमते रहते हैं, मेरे जैसे खतीब तो जने कितने मारे मारे फिरते हैं। ये जितने भी बैठे हैं ना सब मखदूम गिरामी के बुलाए हुए बैठे हैं। जिसे चाहा दर पे बुला, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब के। मैं माजरत के साथ मैंने ये जुमला बोला, आप जैसे कितने फिरते, मगर ये भी खुद से नहीं आए, हम भी खुद से नहीं, हम भी तो मसरूर बाबा के बुलाए हुए, हमें भी तो दूल्हा भी आने बुलाया है। कसम खुदा की, जब दूल्हा शान वाला है तो बाराती भी शान वाले, बाराती भी शान वाले, इदारा भी अजीम है, चौखट भी अजीम है। हाँ, इस इदारे से नूर के चश्मे फूटते रहेंगे, इल्म के प्यासे अपनी प्यास बुझाते रहेंगे। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे। बस जो हुए हालात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। देखो जी, मैं बात बताऊं, आपने नारे बहुत जोर से लगाए और फिर दिलबर भाई पढ़ेंगे ना तो फिर आप जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं समझता हूं पढ़ने और बोलने में सबसे बड़ी इबादत कलमा शरीफ है। फरमाया गया जो कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है ना तो एक पल्ला भर जाता है तराजू का। हाँ, और जब पूरा पढ़ लेता है तो दोनों पल्ले भर जाते हैं। तो कलमा शरीफ दिल से पढ़े और ऐसे नहीं, इस नियत से पढ़े अल्लाह इसका सवाब हमारे बुजुर्गों की बारगाह तक पहुंचाते। जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।